Hello everybody and welcome to Daily Current Affairs for 18th of April. So let's begin today's day with 5 important topics and the first one that is डब्बा ट्रेडिंग। तो रिसेंटली NSE जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज उन्होंने इशू करा है कई सारे नोटिसेस जहां पे वो अलग अलग एंटिटीज जो डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व है उनको लेकर के यहाँ पे जारी किया है। नाउ डब्बा ट्रेडिंग को आप देखोगे तो बकेटिंग या बॉक्स ट्रेडिंग भी कहा जाता है। डब्बा ट्रेडिंग का मतलब होता है कि इनफॉर्मल ट्रेडिंग, ठीक है, मतलब आप फॉर्मली कहीं पे नहीं कर रहे हो, इनफॉर्मली आप कर रहे हो, जो बेसिकली परव्यू ऑफ द स्टॉक एक्सचेंजेस के बाहर होता है, मतलब कि उस पर कोई कंट्रोल नियंत्रण नहीं होता है। एनएससी बीएससी इनका नियंत्रण नहीं होता है, उनके दायरे के बाहर जो ट्रेडिंग होता है दैट इज कॉल्ड एज डब्बा ट्रेडिंग। और ये एक इलीगल मार्केट है जो कि अपना खुद का सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। तो ये एक इलीगल मार्केट है जिसका अपना खुद का नियम कायदा कानून है। इन्वेस्टर्स ओपन कर सकते हैं एक डीमैट अकाउंट जो कि ब्रोकर वहां से खरीद भी सकता है और बेच भी सकता है स्टॉक एक्सचेंज पे। हालांकि जो बकेट ट्रेडिंग है सारे ट्रांजैक्शंस जो होंगे वो आउटसाइड ऑफ द मार्केट गाइडलाइंस, ठीक है, ये हमने देख लिया है। ट्रेडर्स जो है वो स्टॉक प्राइस पे पहले बेट करेंगे और इसके बाद में रियल ट्रांजैक्शन के बगैर जो है फिजिकल ओनरशिप वगैरह वो ले सकेंगे और ये आप देखोगे एक्सचेंजेस हो पाएगा। सरल शब्दों में देखें तो ये गैम्बलिंग होगा जो कि स्टॉक प्राइस मूवमेंट्स के आसपास रिवॉल्व करेगा। एग्जांपल में देखें तो एक इन्वेस्टर जो है वो प्लेस करता है एक बेट स्टॉक का एक प्राइस पॉइंट पे दैट इज 1000 और अगर प्राइस पॉइंट जो है वो बढ़ा 1500 पे तो फिर वो एक 500 रुपए का गेन होगा। हालांकि अगर प्राइस पॉइंट गिरता है, मान लीजिए 1000 का था 900 पे आ गया है, तो अब इन्वेस्टर को 100 रुपए जो है वो डब्बा ब्रोकर को देना भी पड़ेगा। तो यही डिफरेंस है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो इसको एक्सक्लूड कर दिया गया, मतलब ये भी इसको भी इंक्लूड किया गया है ब्रोकर्स का प्रॉफिट इक्विट्स, मतलब ब्रोकर का जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसको लेकर के साथ चला जाएगा। डब्बा ट्रेडिंग को रिकॉग्नाइज किया गया है एज एन ऑफेंस। ये एक ऑफेंस है अंडर सेक्शन 23 क्लॉज 1 ऑफ द सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट 1956 का। तो यानी कि अगर आप इसमें ट्रेडिंग करते हुए पाए भी जाते हो तो ये अपने आप में एक ऑफेंस होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो इंप्रिजनमेंट वगैरह भी है 10 साल तक का और फाइन भी है 25 करोड़ या उससे ज्यादा का। नेक्स्ट, चार धाम यात्रा। तो ड्रोन्स जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है कि लाइफ सेविंग ड्रग्स दिया जा सके। चार धाम के जो श्रद्धालु हैं उनको एक इमरजेंसी के दौरान अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री ऑफिशियल्स। और ये चार धाम है, आप देख सकते हो, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ठीक है। और वैली ऑफ फ्लावर्स भी वहीं पे लोकेटेड है, हेमकुंड साहिब वगैरह भी है। इसके अलावा आप देखोगे तो चार धाम या छोटा चार धाम यात्रा जो है उत्तराखंड का, ये एक कलेक्टिव टर्म है जो कि रिलीजियस सर्किट को जोड़ता है, जो हिंदू श्रद्धालु हैं उनके सेंटर्स को, जैसे कि बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री, ठीक है। और ये जो चारों है ये गढ़वाल हिमालय जो है उत्तराखंड का वहां पे लोकेटेड है। ज्योग्राफिकली काफी इंपॉर्टेंट है कि कौन से हिमालय का पार्ट है, तो गढ़वाल हिमालय का पार्ट होगा। यमुनोत्री जो है वो पहला श्राइन है छोटा चार धाम का, जो टेम्पल डेडिकेटेड है रिवर यमुना को। गंगोत्री जो है वो डिवोटेड है गॉडेस गैंजेस को और ये सेकंड श्राइन होगा। इसके अलावा आप देखोगे तो केदारनाथ जो है वो 12 ज्योतिर्लिंग जो है भगवान शिव के, उनमें से एक है केदारनाथ और ये तीसरा श्राइन है छोटा चारधाम का। और बद्रीनाथ की बात कर ले तो ये भगवान विष्णु को डेडिकेटेड है और ये चौथा श्राइन है चारधाम यात्रा का। छोटा चारधाम इसलिए क्योंकि बड़ा चारधाम अलग है, ठीक है। इसके अलावा आप देखोगे तो चारधाम जो है वो आदि शंकरा के द्वारा डिस्क्राइब किया गया है, बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, ये है जो ओवरऑल चारधाम है, ठीक है। वो हमने जो देखा वो उत्तराखंड का है और वो उत्तराखंड का छोटा चारधाम भी कहा जाता है। ये जो भारत का, समूचे भारत का जो है उसका चारधाम है, जिसमें आप आदि शंकराचार्य जी के द्वारा जो वर्णित किया गया है कि बद्रीनाथ, द्वारका, रामेश्वरम और पुरी, आप इनको भी देख सकते हो। नेक्स्ट, बिहू डांस की बात कर लेते हैं। तो बिहू जो है वो एंटर हो चुका है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में, जहां पे लार्जेस्ट बिहू परफॉर्मेंस किया गया एक ही बार में। और ये आप देखोगे तो असम का एक स्टेडियम है सारू सजाई, जो कि इन्वॉल्व करता है 11,000 के आसपास डांसर्स, नस्कोनीज उनको कहा जाता है, एंड धूलियास ये ड्रमर्स होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से बिहू डांस के ऊपर सवाल हो सकता है। ये असम का मोस्ट पॉपुलर फोक डांस भी है और इसको महिलाएं और पुरुष दोनों ही परफॉर्म करते हैं। और ये ज्यादातर आप देखोगे तो एनुअल हार्वेस्ट फेस्टिवल है, ठीक है। और इसको रोंगाली बिहू वगैरह भी कहा जाता है। आसामीज न्यू ईयर को भी ये करता है। अलग अलग राज्यों में आप देखोगे तो इस समय न्यू ईयर का अलग अलग शब्द इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हमने तमिलनाडु में देखा पुथांडु, जैसे आप वेस्ट बंगाल में देखोगे तो शुभो नवो वर्षो जो चलता है तो उसको लेकर के भी मतलब कहीं ना कहीं कंटिन्यू रखते हैं। पंजाब वाला जो रीजन है उधर वैशाखी वगैरह। तो इस तरीके से आसाम में भी आप देखोगे तो बिहू के नाम से जाना जाता है। यानी कि अलग अलग जो हमारा ये प्यारा भारत है, तो यहाँ जो सारे लोग अलग अलग धर्म के लोग, अलग अलग एथनिसिटी के लोग एक साथ जो रहते हैं, तो वो सबका तरीका जो है वो जश्न मनाने का कहीं ना कहीं आप देखोगे तो इसी तरीके से रहता है।
इसके अलावा आप देखोगे तो ये जो डांसर्स हैं वो कहीं ना कहीं मतलब ट्रेडिशनल मेखेला चादोर का इस्तेमाल करती हैं अपने परफॉर्मेंस के समय। और मेखेला जो है वो एक सिलिंड्रिकल शेप्ड आउटफिट है जो महिलाएं पहनती हैं लोअर हाफ ऑफ द बॉडी पे, और चादोर को ड्रेप किया जाता है एक शॉल की तरह अपर हाफ में, ठीक है। अटायर्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है मूंगा सिल्क से। सवाल आ सकता है मूंगा सिल्क कौन से राज्य से है, तो असम से है, आप याद रखिएगा, जो कि एक्सक्लूसिवली, क्योंकि यहाँ पे लिखा ही वही है कि एक्सक्लूसिवली प्रोड्यूस्ड इन आसाम, सिर्फ और सिर्फ आसाम में मिलेगा। नेक्स्ट गोंड पेंटिंग, तो गोंड पेंटिंग जो है वो रिसीव किया है जीआई टैग। अभी लगातार लिस्ट जो है वो अपडेट हो रहा है, तो सारा एक बार मिलते हैं, हम आपके लिए डेडिकेटेड वीडियो लाएंगे जीआई टैग के ऊपर कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं। तो काफी सारे प्रोडक्ट्स अब हो चुके हैं, तो गोंड पेंटिंग के ऊपर भी सवाल हो सकता है। ये एक ट्रेडिशनल आर्ट ऑफ पेंटिंग है मध्य प्रदेश वाले रीजन से, जो गोंड जनजाति के जो लोग हैं उनको बिलोंग करता है। और ये आप देखोगे तो पतनगढ़ विलेज है दिंडोरी डिस्ट्रिक्ट का, वो फेमस है गोंद पेंटिंग्स के लिए। यहाँ पे नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल किया जाता है वॉल्स को और फ्लोर्स को पेंट करने के लिए, और ये प्रिजर्व करता है और कम्युनिकेट करता है कल्चर गोंद ट्राइबल कम्युनिटी का। और ये आप देखोगे तो इवॉल्व हुआ है बीटी, चित्रा और दिग्ना से। इसके अलावा आप देखोगे तो गोंद्स जो है वो पेंट करते हैं एक जो पैटर्न है दैट इज कॉल्ड दिग्ना, ट्रेडिशनल पैटर्न एक है, और भीटी चित्रा पेंटिंग्स भी है दीवारों के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं भटिंडा मिलिट्री स्टेशन। इसको लेकर के हमने ऑलरेडी एक शॉर्ट्स अपलोड किया है फेटी साइड नाम से, आप देखोगे तो मिल जाएगा। तो भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पे जैसा कि आपने देखा होगा कि फायरिंग हुआ एक इंसिडेंट जिसमें 4 जवान जो है वो वीर गति को भी मतलब प्राप्त हो गए, तो इस वजह से भटिंडा मिलिट्री स्टेशन पे सवाल हो सकता है। वही यहाँ पे लिखा गया है, ये पंजाब में लोकेटेड है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये पाकिस्तान के बॉर्डर पे ही सटा हुआ है, और इसके अलावा ये 10 कॉर्प्स ऑफ द आर्मी जो है उसका हेडक्वार्टर्स भी है, जिसको चेतक कॉर्प्स भी कहा जाता है। इसके अलावा आप देखोगे तो ये वाइटल ऑपरेशन प्ले करता है आर्मी यूनिट्स के लिए, और साथ साथ में आप देखोगे तो कई सारे यूनिट्स हैं, इन्फेंट्री है, आर्टिलरी, ये सारी चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और एक वाइटल एम्यूनिशन डंप है, ठीक है, भटिंडा मिलिट्री स्टेशन का। हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप देखोगे तो कहीं ना कहीं मतलब ये काफी फेमस है, और ये हमेशा से एक इंपॉर्टेंट पोस्ट रहा है वेस्ट एंड किला मुबारक फोर्ट जो कि भटिंडा में ही है। साथ साथ वर्ल्ड वॉर 1 के समय में ये एक इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट हब भी हुआ करता था यूथ के लिए। और नेक्स्ट आप देखोगे तो ये ग्रेजुअली भटिंडा जो है वो इंपॉर्टेंट ट्रांजिट पॉइंट भी बन गया मिलिट्री फोर्सेस के लिए, अनडिवाइडेड इंडिया का पार्ट, ठीक है। तो ये हमारा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स टॉपिक्स था। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज इस वीडियोस को शेयर किया करिए, और कंसिस्टेंटली वीडियोस में व्यूअर्स बनाए रखिए अपने, और साथ साथ में आप कमेंट भी कर सकते हैं आपका अपना रिस्पॉन्स क्या है, आपकी तरफ से क्या नया हम कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं। बाकी मिलते हैं अपकमिंग वीडियोस के लिए। चैनल सब्सक्राइब करके रखिए, क्वालिटी वर्ल्ड अफेयर्स और क्वालिटी शॉर्ट्स भी आपको मिल रहे होंगे चैनल पे, जो कि आप एंजॉय कर रहे होंगे। तो आपको प्लीज इस चैनल से बेनिफिट मिलता है तो इसको सब्सक्राइब करके रखिए, बिकॉज और सारे कंटेंट जो है वो लाइन से हैं, तो बस एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।